Hello everyone, today we are going to discuss paper code BPCS 188 Applications of Social Psychology। तो आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि दिसंबर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपको आज की क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप लोगों को इस सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर परचेज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सिंपली गूगल में जाएंगे shop.hindustanknowledge.com। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है, आप इस पर चले जाएंगे, आप इसको सर्च कर लेंगे, फिर आपको क्या है एक इंटरफेस दिखेगा। ठीक है, वहाँ पे क्या है आपका जो भी पेपर कोड होगा, ठीक है, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और आप वहाँ से क्या करेंगे, गेस्ट पेपर्स को परचेज कर लेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए सर्च कोड का ऑप्शन आ गया है, यहाँ पे क्या है आपका जो भी पेपर कोड है आप वो सर्च कर लेंगे। ठीक है, अभी हम देखते हैं इस यहाँ पे जो पेपर कोड डाल के अपना, ठीक है, अभी हम देखेंगे BPCS 188। ठीक है, ये हमारा क्या है पेपर कोड है। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या है, जैसे ही आप सर्च करेंगे ना आपको यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में क्या है आपको पेपर कोड अवेलेबल हो जाएंगे। BPCS 188। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको इंग्लिश हिंदी दोनों ही में क्या है आपको गेस्ट पेपर दिखने को मिल गए हैं। यहाँ से आप क्या करेंगे, बाय नाउ पे क्लिक करके गेस्ट पेपर्स को परचेज कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको हमारी वेबसाइट से परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 9580023321। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, आप हमें इस पर टेक्स्ट कर सकते हैं और आप गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हैं। अगर आप गेस्ट पेपर और ये वीडियो पूरी कर लेते हैं तो क्या है आप अपने एग्जाम को आसानी से क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन सोशल साइकोलॉजी, डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशल साइकोलॉजी। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि सोशल साइकोलॉजी क्या है और उसके नेचर और स्कोप क्या है। ठीक है, सो इंट्रोडक्शन देंगे। सोशल साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ पीपल्स थॉट, फीलिंग एंड बिहेवियर्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्चुअल, इमेजिन्ड और इम्प्लाइड प्रेजेंस ऑफ अदर्स। यानी कि जो सोशल साइकोलॉजी है वो एक साइंटिफिक स्टडी है कि ह्यूमंस के क्या है जो फिजिकल थॉट्स हैं, ठीक है, जो पीपल के क्या थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, बिहेवियर्स हैं, वो कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं किसी एक्चुअल, इमेजिन्ड या फिर इम्प्लाइड प्रेजेंस ऑफ अदर्स से। तो ठीक है, अगर सिंपल वर्ड्स में हम अगर इसे देखें कि सोशल साइकोलॉजी क्या है, तो सोशल साइकोलॉजी क्या है आपका, ये एक्सप्लोर करता है हमारे बिहेवियर चेंजेस को जब हम इंटरेक्ट करते हैं दूसरे लोगों के साथ। सो हाउ वी थिंक अबाउट देम एंड हाउ सोसाइटी इफेक्ट्स आवर एक्शन, यानी कि हम उनके बारे में क्या सोचते हैं और सोसाइटी हमारे एक्शंस पे क्या इफेक्ट डालती है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू गॉर्डन एल्पॉट, सोशल साइकोलॉजी डील्स विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ अ पर्सन्स बिहेवियर्स, थॉट एंड फीलिंग आर इन्फ्लुएंस्ड इन द रियल, इमेजिन्ड और इम्प्लाइड प्रेजेंस ऑफ द अदर ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो यानी कि गॉर्डन एल्पॉट क्या बोलते हैं, जो सोशल साइकोलॉजी है आपकी वो डील करती है साइंटिफिक स्टडी के साथ कि पर्सन के बिहेवियर, थॉट और फीलिंग के साथ कि वो कैसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं by the presence of other human beings. So now we will look at the nature of social psychology. So the nature of social psychology can be understood through the following points. ठीक है, पहला है आपका साइंटिफिक स्टडी, यानी कि सोशल साइकोलॉजी क्या करती है, एक सिस्टमैटिक मेथड को यूज करती है टू अंडरस्टैंड एंड रिसर्च अबाउट द ह्यूमन बिहेवियर। सो ये किस पे रिलाई होती है, एक्सपेरिमेंट्स पे, ऑब्जर्वेशंस पे, सर्वेस पे और केस स्टडीज पे। सेकंड इज फोकस ऑन सोशल बिहेवियर, इट स्पेसिफिकली स्टडीज अबाउट बिहेवियर इन अ सोशल कॉन्टेक्स्ट, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, हम सोशल कॉन्टेक्स्ट में बिहेवियर को स्टडी करते हैं, नॉट इन आइसोलेशन। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए वाई पीपल कन्फर्म टू ग्रुप ओपिनियंस और हेल्प स्ट्रेंजर्स इन नीड। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हमारा क्या होता है, सोशल बिहेवियर पे फोकस होता है। थर्ड इज इन्फ्लुएंस ऑन अदर, सोशल साइकोलॉजी एम्फसाइजेस दैट आवर थॉट्स एक्शंस आर ऑफन शेप्ड बाय अदर्स। यानी कि सोशल साइकोलॉजी क्या होती है, एम्फसाइज करती है कि जो हमारे थॉट्स हैं, हमारे एक्शंस हैं, वो क्या है, वो शेप्ड होते हैं बाय द अदर्स, so whether they are physically present or not. Fourth is combination of individual and society. It bridges psychology and sociology by examining how individuals mental processes interact with the social environment. यानी कि ये साइकोलॉजी और सोशोलॉजी को ब्रिज करता है और एग्जामाइन करता है कि जो इंडिविजुअल का मेंटल प्रोसेस है वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं अपने सोशल एनवायरनमेंट से। फिफ्थ इज डायनेमिक इन नेचर, यानी कि जो आपका ह्यूमन बिहेवियर होता है वो क्या है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। तो सोशल साइकोलॉजी क्या करता है, इन चेंजेस को स्टडी करता है ओवर द टाइम एंड अक्रॉस द सिचुएशंस। नाउ वी विल लुक एट द स्कोप ऑफ सोशल साइकोलॉजी। सो द स्कोप ऑफ सोशल साइकोलॉजी इज वाइड बिकॉज इट एक्सप्लेन्स मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड सोशल इंटरेक्शन। यानी कि जो हमारा स्कोप है ना सोशल साइकोलॉजी का वो बहुत ही ज़्यादा वाइड है, क्योंकि ये करता है, ये एक्सप्लेन करता है बहुत सारे एस्पेक्ट को ह्यूमन लाइफ के, ठीक है, और सोशल इंटरेक्शन के। जो कुछ मेजर एरियाज इसमें इंक्लूडेड होते हैं,
पहला है सोशल परसेप्शन एंड कॉग्निशन। सो अंडरस्टैंडिंग हाउ वी परसीव, इंटरप्रेट एंड जज अदर्स बिहेवियर एंड इंटेंशन, यानी कि इसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हम कैसे परसीव कर रहे हैं, कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं और कैसे जज कर रहे हैं दूसरों को, बिहेवियर को और इंटेंशन को। ठीक है। सेकंड इज एटीट्यूड्स एंड परसिवेशन, स्टडिंग हाउ एटीट्यूड्स आर फॉर्म्ड, यानी कि एटीट्यूड्स कैसे बनते हैं, कैसे चेंज होते हैं और कैसे वो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। थर्ड इज सोशल इन्फ्लुएंस, examining conformity, obedience, peer pressure and how individuals are influenced by the group, यानी कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक है, वो ग्रुप से कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं। फोर्थ इज ग्रुप डायनामिक्स, अंडरस्टैंडिंग हाउ पीपल बिहेव इन ग्रुप्स, यानी कि पीपल कैसे बिहेव करते हैं ग्रुप्स में, इंक्लूडिंग लीडरशिप हो गया, कोऑपरेशन हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया या फिर डिसीजन मेकिंग हो गया। फिफ्थ इज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यानी कि स्टडिंग अट्रैक्शन, लव, फ्रेंडशिप एंड द फैक्टर्स दैट हेल्प मेंटेन और डिस्टर्ब द रिलेशनशिप, यानी कि हमें ऐसे फैक्टर्स भी इसमें पढ़ने हैं जिसमें क्या होता है, जैसे कि अट्रैक्शन होता है, लव होता है, फ्रेंडशिप होता है, ये सारे क्या है, ये हमें मेंटेन करते हैं टू हेल्प मेंटेन और डिस्टर्ब द रिलेशनशिप, यानी कि रिलेशनशिप को मेंटेन करने में भी हेल्प करते हैं और उन्हें डिस्टर्ब करने में भी हेल्प करते हैं। सो सिक्स्थ इज प्रो सोशल बिहेवियर एंड एग्रेशन, एक्सप्लोरिंग वाई पीपल हेल्प अदर्स, शोइंग एल्ट्रुइज्म और एक्ट एग्रेसिवली इन सर्टेन सिचुएशंस। प्रेजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन, अंडरस्टैंडिंग स्टीरियोटाइप्स, बायसेस एंड सोशल इनइक्वालिटी। सो कंक्लूजन में अगर हम देखें तो हम बोल सकते हैं जो सोशल साइकोलॉजी है वो हमें हेल्प करती है ये अंडरस्टैंड करने में कि जो ह्यूमन का बिहेवियर है वो सोशल कॉन्टेक्स्ट में कैसा है, ठीक है, सोशल कॉन्टेक्स्ट में कैसा है। और ये ब्लेंड होता है साइकोलॉजी और सोशोलॉजी का, जो कि फोकस करता है इंटरैक्शन बिटवीन द ह्यूमन माइंड्स एंड द सोसाइटी। तो इसकी नॉलेज क्या है, इसकी नॉलेज अप्लाइड होती है एजुकेशन में, बिजनेस में, हेल्थ में, लॉ में एंड मेनी अदर एरियाज, ताकि हम इम्प्रूव कर सके ह्यूमन रिलेशनशिप को और सोशल लाइफ को। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पे क्या आपको क्लासेस की सारी अपडेट मिलती रहेंगी। सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट अमंग एटीट्यूड, ओपिनियन एंड बिलीफ, यानी कि आपको डिफ्रेंशिएशन बताना है एटीट्यूड में, ओपिनियन में और बिलीफ में। ठीक है, ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं। सो इन आर डेली लाइफ वी ऑफन हियर द वर्ड्स एटीट्यूड, ओपिनियन एंड बिलीफ, यानी कि हमारे डेली लाइफ में हम हमेशा सुनते हैं कि एटीट्यूड वर्ड्स, ठीक है, एटीट्यूड जो ये वर्ड्स हैं जैसे कि एटीट्यूड हो गया, ओपिनियन हो गया, बिलीफ हो गया। सो ऑल्दो ये क्या है, सारे सिमिलर लगते हैं, बट इनके क्या है, डिफरेंट मीनिंग्स हैं एंड दे रोल इन शेपिंग हाउ वी थिंक एंड बिहेव। सो अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंसेस, यानी कि अगर हम इनके डिफरेंसेस को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो दे कैन हेल्प अस टू कम्युनिकेट बेटर एंड अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स एंड अदर्स मोर क्लियरली। पहला है एटीट्यूड। सो एटीट्यूड इज अ person's mental and emotional response toward a person, object, idea or situation, यानी कि एटीट्यूड क्या होता है, एटीट्यूड किसी भी पर्सन का मेंटल और इमोशनल रिस्पॉन्स होता है किसी भी पर्सन के टुवर्ड्स, किसी ऑब्जेक्ट, किसी आइडिया या फिर किसी सिचुएशन के टुवर्ड्स। ठीक है, सो इट रिफ्लेक्ट्स हाउ वी फील एंड एक्ट टुवर्ड्स समथिंग। सो ये क्या रिफ्लेक्ट करता है कि हम कैसा फील करते हैं और कैसा एक्ट करते हैं टुवर्ड्स समथिंग। सो एटीट्यूड्स क्या होते हैं, यूजुअली लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और ये इन्फ्लुएंस करते हैं हमारा बिहेवियर कंसिस्टेंटली ओवर द टाइम। सो ये क्या है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए अगर देखें, मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स हैं वो रीडिंग को एंजॉय करते हैं, तो उनका क्या है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा बुक्स के टुवर्ड्स। इफ समवन डिसलाइक्स होमवर्क, यानी कि अगर किसी बच्चे को होमवर्क पसंद नहीं है तो उनका जो एटीट्यूड होगा टुवर्ड्स द स्टडिंग वो नेगेटिव भी हो सकता है। एटीट्यूड्स आर ऑफन शेप्ड बाय एक्सपीरियंसेस, यानी कि जो एटीट्यूड्स होते हैं वो हमारे एक्सपीरियंसेस से शेप्ड होते हैं, हमारे अपब्रिंगिंग, हमारे कल्चर और हमारे पर्सनल वैल्यू से शेप होता है। सो दे आर नॉट जस्ट थॉट्स, दे इंक्लूड इमोशंस एंड बिहेवियर टेंडेंसीज एज वेल। सेकेंड इज ओपिनियन। अब देखिए ओपिनियन क्या होता है, ओपिनियन इज अ पर्सनल जजमेंट और व्यू पॉइंट अबाउट समथिंग, यानी कि हमारा ओपिनियन क्या है, ओपिनियन किसी भी पर्सन का क्या होता है, जजमेंट होता है या फिर व्यू पॉइंट होता है किसी के भी बारे में। ठीक है, सो इट इज यूजुअली बेस्ड ऑन फैक्ट्स, ऑब्जर्वेशन और पर्सनल अंडरस्टैंडिंग बट इज ओपन टू डिस्कशन और चेंज, यानी कि जो हमारा ओपिनियन होता है वो ओपन टू डिस्कशन होता है या फिर चेंज भी हो सकता है। ठीक है, तो ओपिनियन क्या होते हैं, ओपिनियंस को हम ऑफनली एक्सप्रेस करते हैं वर्बली और इन राइटिंग एंड कैन वैरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। So for instance, one person may say, I think chocolate ice cream is better than vanilla. This is an opinion because it is a personal preference and can differ from someone else. यानी कि जो हमारा ओपिनियन है वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। मान लीजिए कोई बोलेगा कि चॉकलेट आइसक्रीम बेटर होती है वनीला से, तो ये क्या है, ये एक ओपिनियन है, क्योंकि क्या है, ये पर्सनल प्रेफरेंस है और ये डिफर कर सकती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सो ओपिनियंस आर जनरली लेस डीप देन एटीट्यूड्स, यानी कि जो ओपिनियंस होते हैं वो लेस डीप होते हैं एटीट्यूड से, बिकॉज दे डू नॉट ऑलवेज इन्वॉल्व
strong emotions or long-term behavior patterns. Third is belief. Belief is a person's acceptance that something is true or exist. यानी कि belief क्या होता है, किसी भी person का acceptance होता है कि कोई चीज़ क्या है, exist करती है या फिर true है, often without proof, यानी कि बिना proof के ही वो कोई चीज़ पे believe कर लेते हैं. तो beliefs are deeply rooted and influence both attitude and opinion. यानी कि जो बिलीव्स होते हैं वो डीपली रूटेड होते हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं एटीट्यूड और ओपिनियंस को. सो दे कैन बी बेस्ड ऑन रिलीजन, कास्ट, कल्चर, ट्रेडिशंस और पर्सनल एक्सपीरियंसेस. यानी कि जो आपका बिलीफ होता है वो बेस्ड होता है आपके रिलीजन पे, कल्चर पे, ट्रेडिशंस पे और पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे. सो बिलीव्स गाइड आवर डिसीजन एंड शेप आवर वर्ल्ड वाइड. यानी कि जो हमारा बिलीव है, बिलीफ हमारे डिसीजन को गाइड करता है और हमारा जो वर्ल्ड व्यू है, यानी कि दुनिया को देखने का जो नज़रिया है, उसको भी शेप करता है. फॉर एग्जाम्पल के लिए देखें, समवन में बिलीव दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. यानी कि ऑनेस्टी क्या है, वो एक बेस्ट पॉलिसी है. तो ये बिलीव क्या है, ये हमारे एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस कर सकता है टुवर्ड्स द लाइन एंड देयर ओपिनियन ऑन एथिकल इशूज़. अनलाइक ओपिनियंस, बिलीव्स आर यूजुअली मोर स्टेबल एंड रेजिस्टेंट टू चेंज. यानी कि ओपिनियंस जैसे होते हैं कि वो चेंज होते रहते हैं, तो बिलीव्स क्या होते हैं, यूजुअली बहुत स्टेबल होते हैं और रेजिस्टेंट टू चेंज होते हैं as they form a core part of our thinking and moral framework. Now we will look at some key differences. That is attitude. Attitude is about feelings and behavior towards something. Attitude क्या होता है, हमारी कोई feeling या फिर behavior है तो किसी के भी something. So opinion is about personal judgment. Opinion क्या होता है, आपका personal judgment होता है या फिर personal viewpoint होता है जो कि change होता रहता है नई नई information के आते हैं. Belief क्या होता है, belief वो है कि हम क्या accept करते हैं ऐसा true. ठीक है, हम किस चीज़ को ट्रू एक्सेप्ट कर रहे हैं, ऑफन डीपली हेल्ड एंड हार्डर टू चेंज. इन शॉर्ट, बिलीव्स फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ हाउ वी सी द वर्ल्ड. यानी कि बिलीव क्या करता है, बिलीव एक ऐसा फाउंडेशन है हमारे लिए कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं. एटीट्यूड शो करता है कि हम कैसे इमोशनली रिएक्ट करते हैं. ओपिनियंस हमारे जजमेंट्स को रिफ्लेक्ट करता है अबाउट स्पेसिफिक इशूज. सो अंडरस्टैंडिंग दीज डिफरेंसेस हेल्प्स इन कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग एंड पर्सनल ग्रोथ. ओके, नाउ विल मूव टू दिस नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सप्लेन ग्रुप थिंक थ्योरी एंड एनोमी थ्योरी इन सोशल साइकोलॉजी. यानी कि अब हमें क्या बताना है, ग्रुप थिंक थ्योरी बतानी है और एनोमी थ्योरी बतानी है सोशल साइकोलॉजी में. सो ग्रुप थिंक इज अ कॉन्सेप्ट इन सोशल साइकोलॉजी दैट एक्सप्लेन्स हाउ द डिजायर फॉर हार्मनी एंड एग्रीमेंट इन अ ग्रुप कैन बी समटाइम्स लीड टू पुअर डिसीजन मेकिंग. यानी कि ग्रुप थिंक क्या है, एक सोशल साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है जो कि एक्सप्लेन करता है, ठीक है, कि कैसे जो डिज़ायर फॉर हार्मनी होती है या फिर जो एग्रीमेंट होता है किसी ग्रुप में, कभी कभी क्या होता है वो पुअर डिसीजन मेकिंग में लीड हो जाता है. सो दिस थ्योरी वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय इरविन जानिस इन 1972. यानी कि ये थ्योरी किसने पुट फॉरवर्ड की थी, पहले इरविन जानिस ने पुट की थी इन 1972. अकॉर्डिंग टू जानिस, व्हेन पीपल आर पार्ट ऑफ अ कोहेसिव ग्रुप, यानी कि उनके अकॉर्डिंग जैसे पीपल जो पार्ट होते हैं कभी कोहेसिव ग्रुप का, तो ये क्या करते हैं, वो ऑफन ट्राई टू हार्ड टू एग्री विद ईच अदर टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, सो दिस कैन प्रिवेंट देम फ्रॉम थिंकिंग क्रिटिकली. इसकी वजह से क्या होते हैं, उनकी जो सोच है क्रिटिकली सोचने की, वो प्रिवेंट हो सकती है एंड कंसिडरिंग अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस. सो इन अ ग्रुप थिंक, मेंबर में इग्नोर वार्निंग साइंस, सप्रेस डाउट्स एंड ओवरलुक रिस्क. यानी कि ग्रुप थिंक में क्या होता है, मेंबर्स क्या होते हैं, वार्निंग साइंस को इग्नोर कर सकते हैं, डाउट्स को सप्रेस कर सकते हैं और रिस्क को क्या कर सकते हैं, ओवरलुक कर सकते हैं. सो दे में ऑल्सो प्रेशर अदर्स टू कन्फर्म और सेल्फ सेंसर देयर ओपिनियन. यानी कि वो और लोगों को भी प्रेशर कर सकते हैं कि वो कंफर्म करें और सेल्फ सेंसर टू देयर ओपिनियंस. सो दिस कैन रिजल्ट इन डिसीजंस दैट आर रिस्की, अनएथिकल और इनइफेक्टिव बिकॉज द ग्रुप प्रायोरिटाइज एग्रीमेंट ओवर एक्यूरेसी. यहाँ पे क्या होते हैं, जो हमारे डिसीजन हैं वो रिजल्ट कर सकते हैं जो रिस्की भी हो सकते हैं, अनएथिकल, इनइफेक्टिव, क्योंकि क्या होता है, ग्रुप क्या करता है, एग्रीमेंट को प्रायोरिटाइज करता है ओवर एक्यूरेसी. So there are several key features of a group think, that is illusion of invulnerability, that is the group believes it cannot fail. यानी ग्रुप ऐसा बिलीव करता है कि वो फेल नहीं हो सकता है. कलेक्टिव रैशनलाइजेशन, मेंबर्स डिसमिस वार्निंग्स और नेगेटिव फीडबैक. यानी कि मेंबर्स क्या करते हैं, वार्निंग को डिसमिस करते हैं और नेगेटिव फीडबैक को भी डिसमिस करते हैं. बिलीव इन इनहेरिटेंट मोरालिटी, सो दे अज्यूम दैट डिसीजंस आर मोरली राइट. यानी कि ये अज्यूम करते हैं, ग्रुप के जो लोग होते हैं वो अज्यूम करते हैं कि जो उनके डिसीजन हैं वो मोरली राइट हैं. स्टीरियोटाइपिंग आउटसाइडर्स, पीपल आउटसाइड द ग्रुप आर सीन एज रॉन्ग और इन्फीरियर. यानी कि जो लोग भी ग्रुप के बाहर हैं उनको क्या है, उनको इन्फीरियर देखा जाता है या फिर रॉन्ग देखा जाता है. सेल्फ सेंसरशिप, मेंबर्स अवॉइड एक्सप्रेसिंग डाउट्स और अपोजिंग आइडियाज. मेंबर्स क्या होते हैं यहाँ पे, अपने आइडियाज़ को या फिर अपने डाउट्स को, ठीक है, अपोज करने में क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं और अपने डाउट्स को एक्सप्रेस करने में अवॉइड करते हैं.
प्रेशर ऑन डिसेंडेंट्स, दोज हु डिसएग्री फेस सोशल प्रॉब्लम्स, यानी कि जो यहाँ पे डिसएग्री करते हैं उनको क्या है, सोशल प्रेशर को फेस करना पड़ता है। इल्यूजन ऑफ यूनानिमिटी, साइलेंस इज अज्यूम टू बी एग्रीमेंट, यहाँ पे क्या है, साइलेंस को एग्रीमेंट की तरह अज्यूम कर लिया जाता है। सो अ क्लासिक एग्जाम्पल इज द बे ऑफ पिग्स इन्वेजन इन 1961। इसका क्लासिक एग्जांपल क्या है, बे ऑफ पिग्स इन्वेजन जो 1961 में हुआ था, जहाँ पे कि यूएस लीडर्स ने क्या कहा था, एक रिस्की डिसीजन लिया था विदाउट फुली कंसिडरिंग द पोटेंशियल प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ द ग्रुप थिंग। Second is anomie theory. Anomie theory comes from sociology and developed by Emil Durkheim, later expanded by Robert K. Merton. यानी कि जो आपकी एनोमी थ्योरी है ये सोशियोलॉजी से आती है और इसे एमिल डर्किम ने डेवलप किया था, बाद में इसको एक्सपैंड किया था रॉबर्ट के मर्टन ने। ये एक्सप्लेन करता है कि जो डेविएंट बिहेवियर है सोसाइटी का, ठीक है, उसको ये एक्सप्लेन करता है। एनोमी मीन्स अ स्टेट ऑफ नॉर्मलेसनेस और ब्रेकडाउन ऑफ सोशल रूल्स एंड गाइडेंस। एनोमी का मतलब होता है कि कोई ब्रेकडाउन हो जाता है सोशल रूल में या फिर गाइडेंस में। सो व्हेन सोसाइटी फेल्स टू प्रोवाइड क्लियर नॉर्म्स, यानी कि जब सोसाइटी फेल होती है कि वो क्लियर नॉर्म्स नहीं प्रोवाइड कर सकती है और जब वहाँ पे उनके गोल्स और मीन्स के बीच में गैप होता है, तो क्या करते हैं, इंडिविजुअल्स क्या है, डिस्कनेक्टेड फील कर सकते हैं, फ्रस्ट्रेटेड फील कर सकते हैं और कंफ्यूज फील कर सकते हैं। सो मॉर्टन सजेस्टेड दैट पीपल रिस्पॉन्ड टू दिस गैप इन डिफरेंट वेज। तो मॉर्टन ने सजेस्ट किया है कि पीपल क्या है, अलग अलग वेज में क्या है, इस गैप के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं। फर्स्ट इज कन्फर्मिटी, फॉलोइंग सोसाइटीज रूल टू अचीव गोल, यानी कि ये लोग क्या करते हैं, सोसाइटी के रूल को फॉलो करते हैं ताकि वो गोल्स को अचीव कर सकें। इनोवेशन, यूजिंग न्यू और अनकन्वेंशनल मेथड टू अचीव द गोल्स, यानी कि यहाँ पे कभी कभी क्या है, इलीगल मेथड्स को भी वो यूज करते हैं टू अचीव द गोल्स। थर्ड इज रिचुअलिज्म, फॉलोइंग रूल्स विदाउट एमिंग फॉर सोसाइटल गोल्स, यानी कि यहाँ पे क्या करते हैं, कभी कभी वो रूल्स को फॉलो करते हैं विदाउट एमिंग द सोसाइटल गोल्स। रिक्रिएटिज्म, रिट्रीजम, सो रिजेक्टिंग बोथ सोसाइटल गोल्स एंड रूल्स, यहाँ पे क्या करते हैं, वो जो भी सोसाइटल गोल्स हैं और रूल्स हैं उनको दोनों को ही रिजेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए विड्रॉल होगा या फिर सब्सटेंस अब्यूज हो गया। रिबेलियन, रिजेक्टिंग एग्जिस्टिंग गोल्स एंड रूल्स एंड ट्राइंग टू क्रिएट न्यू वंस। रिबेलियन में क्या होता है, वो एग्जिस्टिंग जो भी गोल्स होते हैं, रूल्स होते हैं, उनको रिजेक्ट करते हैं और वो ट्राई करते हैं टू क्रिएट द न्यू वंस। सो एनोमी थ्योरी shows that social pressure and inequality can lead to deviant or criminal behavior, यानी कि जो आपकी एनोमी थ्योरी है ये दिखाता है कि सोशल प्रेशर और इनइक्वालिटी की वजह से क्या हो सकता है, क्रिमिनल बिहेवियर हो सकता है। फॉर एग्जांपल, समवन फ्रॉम अ पुअर बैकग्राउंड माइट कमिट थेफ्ट टू अचीव फाइनेंशियल सक्सेस बिकॉज दे कैन नॉट रीच सोसाइटीज गोल्स थ्रू लेजिटिमेट मीन्स। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, मान लीजिए कोई बहुत पुअर बैकग्राउंड से है तो वो क्या कर सकते हैं, वो थेफ्ट कमिट कर सकते हैं ताकि वो फाइनेंशियल सक्सेस को अचीव कर सके, क्योंकि वो क्या है, एक सोसाइटी के गोल को पहुंच ही नहीं पाएंगे थ्रू द लेजिटिमेट मीन्स। ठीक है, इन कंक्लूजन, इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट जो ग्रुप थिंक है वो एक्सप्लेन करता है कि जो वाई ग्रुप समटाइम्स मेक बैड डिसीजंस बिकॉज दे वांट एग्रीमेंट, यानी कि जो ग्रुप है वो कभी कभी बैड डिसीजंस क्यों बनाते हैं, क्योंकि उन्हें एग्रीमेंट चाहिए होता है। वाइल एनोमी थ्योरी एक्सप्लेन्स वाई इंडिविजुअल्स माइट ब्रेक रूल्स, एनोमी थ्योरी क्या एक्सप्लेन करता है कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो रूल्स को ब्रेक क्यों करते हैं या फिर सोसाइटी के नॉर्म्स को क्यों ब्रेक करते हैं। और एक्सपेक्टेशंस आर अनक्लियर और अनरीचेबल, जब क्या होती हैं, आपकी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो अनक्लियर होती हैं और अनरीचेबल होती हैं। सो बोथ थ्योरीज हाईलाइट हाउ सोशल इन्फ्लुएंसेस शेप बिहेवियर ईदर इन ग्रुप्स और इन सोसाइटी एट लार्ज। तो दोनों थ्योरीज क्या हैं, हाईलाइट करती हैं कि जो सोशल इन्फ्लुएंसेस हैं वो कैसे बिहेवियर को शेप करते हैं, आइदर किसी ग्रुप में या फिर इन अ सोसाइटी एट अ लार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।